आए सर आए हुए हैं और इनका काफ़ी मतलब एक तरह से कला कोचिंग के लिए काफ़ी बच्चों ने कॉल किया और इन्होंने मुझे कहा कि सर फिर से चलाइए इसका कला का कोचिंग। तो मैंने जो कहा था उसको पूरा किया और अभी हमारे वहाँ क्लासेस चालू हो गए हैं कलागम क्लासेस में। मैं चाहूँगा कि बड़े भाई आप लोगों को बताएं कि कैसे तैयारी किया जाता है और कैसे मतलब सफल हो जाता है टीजीटी और पीजीटी। जय हिंद, मैं अरविंद राय और मेरे साथ है एक करण जी हैं, छोटे भाई हैं और इनके 3 वीडियो मैंने डाले थे अपने स्पोर्ट्स के चैनल पे और उसके व्यूज अब देखेंगे आप तो कम से कम किसी का 27,000 लोगों ने देखा, किसी को 20,000 लोगों ने देखा और लगातार बहुत क्वेरी आती है मेरे ऊपर, मेरे का चैनल के ऊपर अरविंद राय। चैनल का नाम आप फिर सुन लीजिए, स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय। बहुत कमेंट्स आते हैं, तो इतने कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता, तो मैं आज यही इन्हीं के पास आया था कि भैया उस चैनल पे जितने बच्चे हैं उनको देखते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक कोचिंग चलाएं। तो कोचिंग ऑलरेडी चला रहे हैं, तो ये उस चैनल पर नाम भी दे देंगे। और मेरा ये मानना है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है एज ए यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की अपेक्षा आप कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि कोचिंग में उस आदमी की 30 साल की मेहनत, 40 साल की मेहनत कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आदमी ले लेता है और सफलता वही मिलेगा कि आप मेहनत के साथ स्मार्ट मेहनत करें। मतलब कि ये नहीं कि आप लगे रहे कि 20 बुकें हैं तो 20 बुक पढ़िए और उसमें दिक्कत ज़्यादा ये हो जाएगी कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। और ये लोग सक्सेस है उस क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में टीचर है, कला के टीजीटी पीजी क्वालिफाइड है और अच्छी जगह पोस्टेड है गवर्नमेंट कॉलेज में। इन लोगों का एक्सपीरियंस आप लोग काम आएगा और मैं तो यही चाहता हूं कि इन लोगों के साथ जुड़ के आप लोग इनके एक्सपीरियंस से अपनी सफलता लीजिए। जैसे जैसे ये लोग बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पोर्शन को कितना लेना है, उसके हिसाब से आप चलिए और किसी एक के साथ जुड़िए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गूगल में और गुरु में यही अंतर है, गूगल आपको जानकारी देता है, गुरु आपको जानकारी के साथ साथ वो जानकारी को कब यूज करना, कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना है। सेम कला में भी यही है कि अगर आप गूगल से पढ़ेंगे या बहुत सी किताबों से पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उस जानकारी को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपको एक गुरु ही बताएगा। तो इससे अच्छा जो अभी लेटेस्ट सिलेक्शन लेके आए हैं और एक्सपीरियंस्ड है, तो इनसे अच्छा तो मुझे लगा कोई होगा। बाकी मेरी जो एज ए बड़ा भाई मान के चलिए आप, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बच्चे जुड़े हुए, आप इनसे क्वेश्चन कीजिए। पहले जैसे होता था कि गुरु बच्चों का, टीचर क्या स्टूडेंट का ट्रायल लेता था, मेरा ही मानना आप इनका ट्रायल लीजिए। अगर आप सक्सेस आपके ट्रायल में पास हो रहे हैं तो इनसे ज्ञान लीजिए। और पेपर, रही बात पेपर की, तो पेपर भी इस साल होगा, इसके बाद भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और इसमें अगर चुके आप तो 5-6 साल आपका लॉस ही मान के चलिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आपका, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए ताकि आपका एक ब्रांड बन के निकले। ठीक है, और जैसे मान लीजिए महाराजगंज में अगर मुझे ही कोई पूछे कहाँ पे है तो लोग मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम किया है, लेकिन बच्चों के साथ लगने की वजह से जानते हैं। सेम इसी तरह इनको जहाँ में स्पोर्ट्स का होता है तो इनको मैं लेके जाता हूँ और ये सीखते भी, बहुत मेहनती भी हैं और जिम भी करते हैं। लेकिन बेसिकली जो जिससे हम लोग रोजी रोटी मिली, जैसे मेरे को स्पोर्ट्स ने रोजी रोटी दी है तो मैं उस क्षेत्र की ओर भागूंगा। इनको कला ने रोजी रोटी दी है तो कला के क्षेत्र में भागेंगे। तो इनका जो ज्ञान है वो कला के क्षेत्र में है, मेरा जो ज्ञान है स्पोर्ट्स क्षेत्र में है। सक्सेस आपको टीजीटी में लेनी है तो आपको कला से है, तो इनके इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। मैंने एक चीज देखा है कि बच्चों के अंदर वो जुनून आता है पढ़ाई के ऊपर कि मुझे भी मतलब कला टीचर बनना चाहिए और मन में आता है, किताबें खरीदते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबें क्या है मतलब शो में ही रखते रहेंगे। हाँ, किताबों को खरीद लेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे। और
मेरे वहाँ जैसे जो कोचिंग में बहुत बच्चे हैं पीएचडी करके भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे यहाँ विशेषताएं ये हैं कि जैसे मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड। हाँ सही अब हमारे घर मतलब जिससे मुझे पता है कि अजंता पढ़ेंगे तो अजंता को बढ़िया से बारीकी से पढ़ाया जाएगा, तो अजंता से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उससे उसको ज्यादा पोर्शन दिया जाता है और कम शब्दों में अच्छी बात। ये भी नहीं है कि खूब रामायण पढ़े बच्चा पढ़े तो कंफ्यूज कि इसका क्या मतलब। तो हमारे वहाँ जो भी पढ़ाया जाता है क्लास में वो एकदम रटा दिया जाता है, मतलब एकदम बच्चों के जुबान पे होती है सारे आंसर। ये चीज है, पढ़ाएंगे कम लेकिन रटाएंगे ज्यादा, क्योंकि परीक्षा आपको वहाँ अपनी विद्वता को साबित करना है। परीक्षा पास करनी है, मतलब आप परीक्षा पास करिए तो मतलब आप ज्ञानी हैं, आप नहीं किए तो आप लाख ज्ञान है, पीएचडी किए हैं, नेट किए हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो वही सिलेक्शन के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोगों का क्या है कि हम लोग मार्गदर्शन सही देते हैं, अच्छे किताबों से पढ़ाया जाता है छांट के, कि बच्चों को मेहनत ना करें और कोई भी चीज बच्चों को नहीं समझ में उसको सरल भाषा में समझाने का काम किया जाता है, क्योंकि कला है, कला में बहुत सारी शब्द जो डिफिकल्ट है उसको डिफाइन किया जाता है। और मेरे वहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इतना वो आए थे तो कुछ नहीं जाने कला क्या है, लेकिन आज सारे बच्चे जवाब देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अरे आपको तारीफ करनी पड़ेगी, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में आपने कला का केंद्र खोला है और काफी मतलब बच्चों को बच्चे संतुष्ट भी हैं, बहुत सारे कोचिंग छोड़ के भागते हैं। लेकिन हमारा यही है कि देखिए कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि सर वैकेंसी कब आ रही है, कब फॉर्म, तो ये कल पे डाल दे, चलो कल एडमिशन लेंगे, चाहे कल किताब पढ़ेंगे। ये कल बहुत खतरनाक होता है। कल पे जैसे वो एक कहावत है कि जिसने कहा कल बीत गया पल, और जिसने कहा परसों हो गया वर्ष, और जो कहा आज वही किया राज। सही है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं स्टूडेंटों को ये एकदम सटीक बैठता है, जो समय की फॉर्म आएगा तब फॉर्म तैयारी करेंगे, चाहे परीक्षा डेट लगी तब हम पढ़ेंगे। तो ये कहीं कहीं असफलता का वो है, इसी से लोग असफल हो जाते हैं। 7 साल 8 साल ऐसे भी सरकार डिले कर रही है, कोई भी भर्ती 5 साल के नीचे फाइनल नहीं हो रहा है ये मेनू बन गया है, वो भी तमाम धरना प्रदर्शन के बाद। हाँ, तो ये है कि आप अपनी कमी ना छोड़िए, सरकार तो अपना कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को एकदम तैयार रखिए, तैयारी करिए और जो भी टाइम मिला उसका उपयोग करिए, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा तो दोबारा नहीं। अभी बड़े भाई ने बताया है कि समय बहुत बलवान होता है, एक बार चला जाएगा तो आएगा। एक बार भर्ती से 1 नंबर से भी चूकने, कई हमारे मित्रों में थे बेचारे 1 नंबर से छूट गए, जो आज तक भी मतलब झेल रहे हैं बेरोजगारी का। तो इस मेरा एक ही है उद्देश्य कि मैं ये चाहूंगा कि कला का जो भी कोई भी बच्चा जुड़ता कहीं से हो, चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, मैं सबसे यही आता है कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कोचिंग में कि इनको कम शब्द में और अच्छी चीजें बता करके इनको कला में चयन दिलाना है। तो ये सब है और बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आप कल के पीछे मत पड़िए, कल को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि कल बहुत खतरनाक होता है। तो कल के चक्कर आप जहां भी हैं जिस स्थिति में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, और जब भी जरूरत पड़ेगा आप कोचिंग पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या होगी तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। नंबर दे दीजिए, नंबर बच्चे ढूंढते हैं। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 88 58 61 74 35। फिर एक बार बोल रहे हैं 8858617435। ये मेरा नंबर है और मेरा कोचिंग का नाम है कला ग्रंथ क्लासेज। आप कॉल करके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। यूट्यूब पे किस पे है? यूट्यूब वाला बता दीजिए। यूट्यूब पे वही कला ग्रंथ के नाम से है। तो यूट्यूब में जैसे चूंकि 2-2 घंटे का वीडियो ना बन पाएगा ना पढ़ पाएगा, इसलिए यूट्यूब तो संभव नहीं है। लेकिन ये है कि जिसको पढ़ना है आप मतलब उस पर आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो पढ़े जाते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए आपको बढ़िया से प्रॉपर 2 घंटे की क्लास हमारे वहाँ चलती है, और 2 घंटे की क्लास यदि करते हैं उसके साथ 4-5 घंटा रिवाइज करते हैं, फिर 100% 4-5 महीने में आपको इस योग बना दूंगा कि आप टीजीटी में आप एकदम 100% चयन लिस्ट में आपका नाम होगा। सही है, चलिए। तो मेरा बस यही सुझाव है कि आप लोग टाइम की कदर कीजिए। टाइम निकलने के बाद फिर तो आप कितने बड़े ज्ञानी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कला ग्रंथ क्लासेस में बड़े भाई आए। फिर बुलाया जाएगा, अब तब बुलाया जाएगा जब डेट